पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला की अस्थि कलश यात्रा 22 जिलों में पहुंच रही है और ऐसे में उनकी कलश यात्रा फरीदाबाद में भी पहुंची है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनके जो पोते हैं अर्जुन चौटाला खुद यहां अस्थि कलश यात्रा लेकर पहुंचे थे और क्योंकि अब यहाँ से पलवल के लिए रवाना हो चुके हैं और अस्थियां यहाँ चूँकि तमाम ज़िले के जो कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं और न केवल पार्टी से जुड़े हुए बल्कि दूसरी पार्टियों के भी लोग और एक उनकी ओम प्रकाश चौटाला की विचारधारा से जुड़े हुए लोग भी यहाँ श्रद्धांजलि सभा में उनकी पहुँचे हैं। चूँकि अब अस्थि कलश यात्रा जो है वो फरीदाबाद पहुँची। अब यहाँ इन अस्थियों को मोहना गाँव के पास यमुना में प्रवाहित किया जाएगा और उससे पहले जो यहाँ श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है। आप देखेंगे तमाम जो लोग बैठे हुए हैं, ये पार्टी का जिला कार्यालय है सेक्टर 11 में और यहीं तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और दूसरी पार्टियों के नेता और आम नागरिक यहाँ सभी इकट्ठा हुए हैं और उनको श्रद्धांजलि यहाँ दे रहे हैं। देखेंगे तो जिला अध्यक्ष जो हैं देवेंद्र चौहान वो हैं और तमाम जो कार्यकर्ता पूर्व विधायक नगेंद्र भराना चूँकि इनेलो पार्टी से रह चुके हैं वो यहाँ खुद पहुंचे हुए हैं। तमाम जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं चाहे दूसरी पार्टी से, वो भी यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। चूँकि चौटाला साहब हरी पगड़ी जो पहना करते थे, उनकी जो पहचान एक हरी पगड़ी की थी, तो आप देखेंगे कार्यकर्ता जो उनके जो साथ में जुड़े रहे वो हरी पगड़ी यहाँ पहन कर पहुँचे हैं। दूसरी तरफ में अगर आगे दिखाऊँ तो एक और जो उनके साथ रहे हैं तो वो भी हरी पगड़ी पहनकर यहाँ पहुँचे हैं। महिलाएं भी यहाँ पहुँची हैं उन्हें क्योंकि उनसे जो जुड़ी यादें हैं उनको आज यहाँ याद करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। खुद महिला पहुँची हैं, उनसे पूछ लेते हैं क्या नाम है मैम आपका? राजबाला शर्मा। राजबाला जी, आप श्रद्धांजलि सभा में पहुंची हैं। ओम प्रकाश चौटाला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अस्थि कलश यात्रा यहाँ पहुंची है। इस मौके पर क्या कहना चाहेंगी? कुछ यादें आपकी जुड़ी हुई होंगी। बहुत तगड़ी याद है। उन्होंने अपने राज में जब सीएम थे मुझे गिरवंश कमेटी का मेंबर रखा। हर दुख सुख के साथ रहे। मेरे घर तक उनका आना जाना था। हर दुख में मेरे यहाँ आते थे वो। मेरा भी हस्बैंड गुजरे थे तब भी आए थे, वो बीमार भी उठ के आए थे। तो उनसे भला और अच्छा मैंने सीएम अपनी लाइफ में नहीं देखा। मैं 72 साल की हो चुकी हूँ और मैं 33 साल से 34वां साल लग रहा है मैं उन्हीं के साथ जुड़ी हुई थी। स्टूडेंट लाइफ के बाद ही मैं उनके साथ लग गई थी और वो बहुत ही नेक दिल इंसान थे और ना उनके अंदर जाति पाति थी। मैं एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती हूँ, मचेगर से, लेकिन उनमें जाति पाति नहीं थी। वो मुझे बहुत प्यार करते थे, छोटी बहन मानते थे। कोई भी काम लेके गई कभी भी उन्होंने ना नहीं किया। अच्छा भाई करेंगे तू ढींगड़ा छोरी है, अच्छा भाई करेंगे तू ढींगड़ा छोरी है, ऐसे कह के बोलते थे मुझे। तो भुला नहीं सकती मैं उनको कभी भी। बिल्कुल, देखिए राजबाला शर्मा हैं, मचगर गांव की हैं और जिस तरह से बड़ी बात कह रही हैं कि जात पात से ऊपर उठकर वो समाज के लिए, प्रदेश के लिए काम किया करते थे, तो ये बड़ी बात है कि उनके सुख दुख में जिस तरह आज ये खुद शामिल हुई हैं तो उनके भी परिवार के सुख दुख में वो चौटाला साहब बीमार रहते हुए भी खुद पहुँचे थे, शामिल हुए थे। और बात कर लेते हैं, आपसे बात करेंगे। आपसे कोई चौटाला साहब से जुड़ी हुई यादें रही हों? देखिए मेरे साथ तो जुड़ी हुई नहीं है क्योंकि मैं जब आई 2012 में, उसके बाद मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकी। बट हाँ, लोगों से जब मैं सुनती थी, मतलब मैं आपको यही फरीदाबाद की बताऊंगी, लोगों ने कि एक बार जैसे ऐसे चल रहा था प्रोग्राम तो उसमें कुछ लोग वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने बोला कि साहब हमसे बिजली का वो लगाने के लिए हमसे रिश्वत मांगी जा रही है, 500 रुपये रिश्वत। तो उस टाइम में 500 भी बहुत थे। तो चौटाला साहब कहते कोई बात नहीं। तो उसी टाइम वो बिजली डिपार्टमेंट के जो बैठे हुए थे एक्सियन, उन्होंने कहा कि पकड़, मैं तुझे 500 रुपये देता हूँ और तू ना ये खंबा कल तक लगा देना। वो लोग कहते जब तक हम घर पहुँचे हैं, आप जाओगे डबुआ में जहाँ पे वो पुलिस स्टेशन बना है उसके कोने पे वो लगा हुआ आज भी उस ट्रांसफार्मर। तो वो ट्रांसफार्मर तक चौटाला साहब ने कहते हैं हम घर पहुँचे हैं, आते तक पिलर खुद चुके थे और नेक्स्ट ट्रांसफार्मर लग गया था। तो कहने का मतलब है कि आम जन की समस्या अगर इसी तरह सुनी जाए और इसी तरह समाधान हो तो शायद हो भी ना यहाँ पे प्रॉब्लम। और ये सच है कि वाकई में चौटाला साहब जैसा कोई धरती से जुड़ा नेता न हुआ है न होगा। जमीन से जुड़े हुए नेता थे ओम प्रकाश चौटाला। ऐसी कुछ उनके बीच की जो यादें हैं वो लोग अपने शेयर भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि किस तरह से चौटाला थे
क्योंकि कई यादें उनकी जुड़ी हुई थी। जिस भी ज़िले में जाते थे तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी उनके साथ में जुड़ाव महसूस करते थे, और यही वजह है कि आज जो जुड़ाव है उसी के चलते, क्योंकि जब फरीदाबाद में अस्थि कलश यात्रा पहुंची तो तमाम जो कार्यकर्ता पदाधिकारी इकट्ठे हुए। हम देखते हैं कि चौटाला साहब खुद आपके घर पहुंचते थे, आप खुद उनके बीच में रहते थे, वो जब भी यहाँ आते थे तो आप साथ रहते थे। कोई उनसे जुड़ी हुई यादें आपके साथ हों? उनको तो उनकी यादें तो इतनी हैं जितनी हम याद करें कम ही है। उनका सबसे बड़े सभी को एक परिवार की तरह कार्यकर्ता को मानते थे। हर सुख दुख में, जानकारी में उनका पहुंचना ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। और वो शख्सियत हैं, ना ऐसे नेता होंगे ना हुए। जुबान के धनी थे वो, किसान कमेरे के, मजदूर के, मतलब सभी के वो हितैषी बातें करते थे, और हमेशा उन्होंने संघर्ष किया और लड़ाई करी अपने लोगों के बीच रह के। किसानों, कमेरे वर्ग के, व्यापारी वर्ग के साथ हमेशा वो खड़े दिखाई देते थे। आपके साथ में, चूँकि आपका भी जुड़ाव लंबा रहा चौटाला साहब से। किसान और कमेरे के तो वो जो है ना हितैषी थे, बहुत ज़्यादा हितैषी थे, और उनकी देख रेख में हरियाणा जितना आगे बढ़ा उतना पहले कभी नहीं बढ़ा था, उसके बाद भी नहीं बढ़ा है। देखिए, तमाम लोग हैं जो उन्हें याद कर रहे हैं इस मौके पर, और आप इधर तस्वीरों में मैं दिखाऊँ आपको तो अभी भी जो लोग हैं अब यहाँ से ये रवाना होंगे अस्थि कलश यात्रा लेकर। मैं बात आपसे भी करूँगा 2 मिनट। विधायक जी, नगेंद्र भड़ाना हमारे साथ में हैं। नगेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आप इन्हें से भी स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी ऐसी शख्सियत थे जिन्हें हमेशा हरियाणा प्रदेश के लोग याद रखेंगे। अपने कार्यकर्ताओं को सबसे ज़्यादा मान सम्मान देना, एक एक कार्यकर्ता को बाय नेम जानना और उनकी समस्याओं को जानकर दूर कराना उनकी पहली प्राथमिकता में था। वो हमेशा गरीबों, किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग की लड़ाई को उन्होंने लड़ा, और मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, और उनको परिवार और सभी साथियों, कार्यकर्ताओं को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति दे। बिल्कुल। देखिए, अब यमुना में अस्थियां प्रवाहित करने के लिए यहाँ से उन्हें अस्थियों को ले जाया जा रहा है। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ अब यमुना में अस्थियों को प्रभावित करने के लिए यहाँ से अब गाड़ी के माध्यम से रवाना हो रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो साथ लेकर पहुँच रहे हैं। आप देखेंगे तो यहाँ से अब इन अस्थियों को प्रभावित किया जाएगा यमुना में मोहना के पास जाकर। अब इन्हें प्रभावित करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो रही है, और ये तस्वीरों में गाड़ी में चूँकि जा रहे हैं, ऐसे में साफ तौर से आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब उन्हें ले जाया जा रहा है। आप तो देखिए, आगे भी हम आपसे जुड़ेंगे और बताएंगे आपको कि किस तरह से वहाँ तमाम जो कार्यकर्ता पहुँचेंगे। फिलहाल यहाँ से अब यमुना में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अस्थियों को प्रभावित करने के लिए ले जाया जा रहा है।